అమావాస్య సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఇంజాపూర్ గ్రామంలో ఉన్న పూజ్య శ్రీ రామచంద్ర డోంగ్రేజీ మహారాజ్ గోశాలలో అమావాస్య సందడి నెలకొంది. దాదాపు 3000 మంది దాకా భక్తులు విచ్చేయగా పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. గత దశాబ్ద కాలం పైగా విజయవంతంగా ఈ గోశాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో క్షేత్రస్థాయిలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నప్పటికీ సమిష్టి కృషితో, సంకల్ప బలంతో, సేవాభావంతో వారు ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అమావాస్య సందర్భంగా జరిగిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొనడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఆవులకు గ్రాసం అందజేశారు. గోశాల అధ్యక్షులు మన్సుఖ్ భాయ్ పటేల్ ఆధ్వర్యంలో విజయవంతంగా ఏర్పాట్లను చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇన్ని సంవత్సరములుగా విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వ సహకారం లేకపోయినా మరోవైపు దాతల సహాయంతో అన్నదానంతో పాటు గోశాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే 4 రాష్ట్రాల్లో గోసేవలు గుర్తించిన అక్కడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని రాయితీలను, సబ్సిడీలను ఇస్తున్నారు. తమ్ముడా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి స్థలంతో పాటు కొన్ని వసతులకు సంబంధించి విజ్ఞప్తి చేశామని అన్నారు. లిఖిత పూర్వకంగా దరఖాస్తు కూడా పెట్టుకున్నామని అన్నారు. ఇంకా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదని ఆయన తెలియజేశారు. ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఇంజాపూర్లో ఉన్న పూజ్య శ్రీ రామచంద్ర డోంగ్రేజీ మహారాజా గోశాలమే ఉన్నాము. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గోసేవ సంబంధించి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున గోశాలను నిర్వహిస్తూ అప్రత్యాతంగా ముందుకు సాగుతున్న సందర్భం. ప్రతి అమావాస్యకు సంబంధించి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఒక కార్యక్రమంలాగా అన్నదానం కావచ్చు, పలువురు సందర్శకులు కూడా వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ మనకు గోశాలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులు వారు ఉన్నారు. पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज गौशाला में हम सभी लोगों का जो है ये अमावस्या की पुण्य तिथि के ऊपर सबका स्वागत करते हैं। आज अमावस्या पितृ पक्ष की अमावस्या है। सब लोग जो है सनातन धर्म के अनुसार जो है हम हमारे पूर्वजों को पिंडदान करते हैं और आज की अमावस्या है वो हम हमारे पितरों को अर्पण करते हैं। और ये दिन जो है हम गौशाला में आके अगर गायों की सेवा करें तो पितरों को मोक्ष मिलता है और हमें भी जो है एक पुण्य लाभ होता है। तो आज हमारी ये गौशाला में हमने जो है कम से कम जो है 1300 गाय की सेवा जो यहाँ पे हम लोग करते हैं। और ये गौशाला जो है 2012 में हमने यहाँ पे स्थापना की थी। आज हमारे पास जो है 1300 गाय है। यहाँ के तेलंगाना के धर्म प्रेमी सब भाई बहन जो है यहाँ पे हर अमावस्या के दिन आते हैं और जो है सेवा का जो है कार्य करते हैं। सब ये कब स्टार्ट हुआ, सब किधर स्टार्ट हुआ? ये जो है मिर्जापुर में ही हमने 2012 को 9 गायों से इनकी स्थापना की थी। और उसके बाद में 9 गाय में से हर साल यहाँ पे जो गाय ईद के दिन जो मुस्लिम त्योहारों में जो गायों के बलिदान के लिए जो गाय स्लॉटर हाउस के लिए जाती है उन गायों को रोक के और कानूनी तरीके से हम वो गायों को जो है अपनी गौशाला में लाके यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। तो गौशाला स्टार्ट होने का वो संकल्प क्या है, मतलब सेवा का? गौशाला का जो है हमारा ये संकल्प था कि गायों की सेवा जो है हमारा जो है प्रधान संकल्प था। हमारे हिंदू धर्म में गायों को जो है 33 कोटि देवता का स्थान माना गया है। और इस हिसाब से हम हर एक हिंदू धर्म प्रेमी का और हर एक हिंदू धर्म सनातन धर्म के मानने वाले लोगों जो है उनको गायों के प्रति प्रेम रखना है। उनकी सेवा करके जो है हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा यही मकसद था कि ज़्यादातर जो है यहाँ के सनातन धर्म की रक्षा, गायों की रक्षा और यहाँ के लोगों को गायों के प्रति प्रेम
का जो है स्थापना होना, और उसी के लिए जो है हमने ये गौशाला की स्थापना की। जब ये पूरा बहुत ट्रस्ट से मेंटेन कर रहे हैं ना, तो कैसा खर्चा कैसा? ये गौशाला जो है, ये ट्रस्ट इनको स्वैच्छिक अनुदान, ये मतलब जो है सब यहाँ के जो गौ प्रेमी लोग हैं वो इनका हर महीने अपनी अपनी तरफ से जो है दान देते हैं। गायों को जो है यहाँ पे 1300 गाय है, उसमें से 950 गाय जो है दत्तक ली हुई है। दत्तक का मतलब ये है कि एडॉप्शन, हर आदमी ने अपनी तरफ से एक गाय एडॉप्ट की है और वो एक गाय के लिए 1000 रुपये प्रति माह यहाँ पे दान देता है। तो हमारा यहाँ गौशाला का खर्चा कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का है, और ये 12 लाख में से तकरीबन हमको जो है एडॉप्शन में से 7-8 लाख रुपए आ जाते हैं, और बाकी जो है धर्म प्रेमी यहाँ के अपने भाई बहन जो है हमेशा गौशाला में सब सेवा करने के लिए आते हैं, तो अपनी तरफ से 100, 200, 300 रुपए का दान करते हैं, और उसी से जो है ये दान से ये गौशाला चलती है। इतना बड़ा चैरिटी वर्क है ना, गवर्नमेंट का कैसा है एंकरेजमेंट? कुछ भी नहीं यहाँ पे ये मतलब गौशाला में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से किसी भी तरीके की सहायता नहीं है। यहाँ उल्टा जो है गवर्नमेंट जो है हमें ये लाइसेंस दो, वो लाइसेंस दो, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, वो तरीके से आके हमको जो है काफ़ी मतलब जो है परेशान भी करती है। लेकिन क्या है, ये काम सेवा का है, हम उनको समझाते हैं कि साहब आप परेशान मत करिए, क्योंकि ये सेवा का काम है, ये हमारा अकेले का नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अधिकारी हमको जो है कभी कभी कोऑपरेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम परेशान करते हैं, लेकिन कोऑपरेट भी करते हैं। फील्ड में पूरा गौशाला मेंटेन में कुछ तकलीफ दिखता तो गांव से नहीं तो ऐसा डॉक्टर से? अभी हमारे गौशाला में एक डॉक्टर हमने परमानेंट यहाँ रखा हुआ है, और वो डॉक्टर डेली सुबह में जो है गौशाला में आके कम से कम 5 से 6 घंटे तक सेवा देता है, और जो भी गाय बीमार है उसको इंजेक्शन देता है, ग्लूकोज देता है, और मेडिसिन वगैरह जो है उनको प्रिस्क्राइब वो जो है सजेस्ट करता है। तो उसके हिसाब से गौशाला जो है वो मेडिसिन और उनकी सेवा करती है। डॉक्टर जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें वैक्सीनेशन की सहाय जरूर मिली है। गवर्नमेंट के अधिकारियों ने आके यहाँ वैक्सीनेशन किया है, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ा डिजीज आया हुआ था, लंपी बोल के जो है डिजीज आया था। वो लंपी डिजीज में जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने आके वैक्सीनेशन किया, और जो है गायों को जो है अच्छी तरह से संभालने के लिए जो है उनको हमारी मदद की है। वो बिल्कुल सही बात है। उसमें तो कोरोना टाइम पे कुछ तकलीफ थी? कोरोना टाइम पे जो है हमें गायों को बहुत ही मतलब जो है सोच समझ के संभाल के रखना था, क्योंकि कोरोना में जैसे आदमी को इन्फेक्शन होता था वैसे लोग बोलते थे कि बर्ड फ्लू भी आया है और एनिमल फ्लू भी आया हुआ है, तो काफ़ी सब लोग जो है यहाँ पे डरते थे। लेकिन फिर भी वही परिस्थिति में भी सब जो है गौ प्रेमियों ने अपना हिम्मत नहीं हारा और गायों की अच्छी तरह से सेवा की। कोरोना के टाइम में भी सब लोग आते थे, उनने कुछ प्रोटोकॉल लगाए हुए थे। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से किस तरीके से गायों को हमें सेवा करना है, कुछ कैसे हमको उसको दूरी बनाए रखनी है, कैसे स्वच्छता हमें बनाए रखनी है, उस तरीके के प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना काल में भी हमने जो है अच्छी तरह से गायों की देखभाल की और उसकी सेवा की। सब ये पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज गौशाला कुछ है आपने नेशनल ने जो एप्लीकेशन, ये जो डोंगरे जी महाराज, जिसका नाम जो रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, ये एक संत थे और ये कथावाचक थे। कथा मतलब भागवत कथा का जो है ये मतलब हमेशा पाठ करते थे और हजारों लोग जो है ये पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज को सुनने के लिए आते थे, धर्म का ज्ञान देते थे, सनातन धर्म के बारे में बताते थे। और कभी भी उनके बारे में कहा जाता है कि रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने कभी भी पैसे के लिए कोई मतलब जो है भागवत कथा नहीं की थी। जहाँ जहाँ पे भी जाते थे, जितना भी उनको दान डोनेशन या जो है उसको फंड मिलता था, वो वही जगह पे
छोड़ के आते थे और वहाँ के ऑर्गेनाइजरों को बताते थे कि भाई इनकी आप गौशाला बनाइए, इनकी गौशाला बनाइए। और मेरा जो फंड यहाँ जो आया हुआ है वो खुद खाली एक अपनी कपड़े की एक थैली थी वो लेके चले जाते थे और फंड का पूरा पैसा यहाँ छोड़ जाते थे और बोलते थे कि भाई यहाँ गौशाला बनाइए और गायों की सेवा करिए। उनका बहुत ही मतलब जो है अपने जीवन का मेन मकसद था गायों की सेवा। और आज भी जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में काफ़ी जगह पे पूज्य डोंगरे जी महाराज को लोग जानते हैं और उनके नाम पे गौशाला है और मंदिर वगैरह भी काफ़ी चलते हैं। तो स्लाटर हाउसेस के बारे में आपको क्या बोल सकते हैं? स्लाटर हाउसेस देखिए हैदराबाद और अपना मतलब जो है यहाँ के पब्लिक कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक है। मतलब यहाँ पे वेज और नॉन वेज के बीच में ज़्यादा क्या आती है क्योंकि उनको बेरहमी से एकदम जकड़ के रखा जाता है ये, और वो बीमार होती है 5-5, 10-10 दिन तक उसको गाड़ी में रख के खाना नहीं मिला रहता है, उसको एकदम इस तरीके से जो है बेरहमी से जो उसको बांधा गया होता है। तो जब हम लोग उस गाड़ी को खाली करते हैं तो कम से कम अगर 40-50 गायों में से 10 गाय तो उसमें से मर जाती है बेचारी, और कम से कम 10-15 गायों के जो है पैर और सींग वगैरह टूट जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर वगैरह है तो हम उनका जो है बढ़िया से जो है इलाज करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 10-15 दिन के अंदर उसकी सेवा करके फिर उसको जो है चलने लायक बिल्कुल बारे में जनरल पब्लिक को आप कुछ मैसेज दे सकते हैं विथ योर एक्सपीरियंस? अभी हमारी गौशाला की तरफ से हम यहाँ इंजापुर और इसके अलावा जो है हम जनरल पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और गाय का जो है सेवा करना वो हमारा धर्म है। तो सनातन धर्म को अगर रक्षा करनी है और हमें हमारे धर्म को अगर जो है हमारे अगले आने वाली पीढ़ी तक अगर लेके जाना है तो हमें गाय के ऊपर बिल्कुल ध्यान देके गायों की सेवा करके ही हम जो है धर्म को हम बचा पाएंगे। यही हमारी सबको जो है विनती है कि गौ सेवा करिए और सनातन धर्म को बचाए। गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए, करना कंट्रोल करना, नहीं तो गौशाला ऐसा बचाना। हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को विनती है कि गायों के लिए अगर आप एक अलग से जो है कुछ मतलब जो है आपके बजट के अंदर प्लानिंग करके कुछ फंड अगर अलॉटमेंट अगर आप करा सकते हैं तो हमें जो है ये गायों को रखने में कम से कम दिक्कत होगी और जो है आपका सहयोग प्राप्त होगा तो जो है पशुधन भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा और जो है गायों का बचने से हिंदू धर्म का जो है सनातन धर्म का भी जो है रक्षा होगा। हम आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि गायों के लिए अगर हो सके तो कुछ न कुछ मतलब फंड अलॉट करके कुछ ऐसी योजना बनाइए ताकि जो है हमारे यहाँ हैदराबाद के अंदर जो 45-46 जो गाय के गौरक्षा के लिए जो हमें दिक्कतें आती है उसके अंदर भी हमें लाभ होगा। और फाइनेंशियली आज हम जो कभी हमें ये गौशाला को चलाने में काफ़ी फंड की भी जो है प्रॉब्लम होती है क्योंकि दान हमेशा नहीं आता है, दान हम जबरदस्ती किसी से ले नहीं सकते। अगर एक गौशाला की तरफ से कुछ अगर जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अगर हेल्प हो जाए तो हम भी गवर्नमेंट के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद साहब। और कुछ बात गुजरात गवर्नमेंट गौशाला में एक गाय को पर डे 30 रुपीज दे रही है। 100 गाय है तो 3000 रुपया देती है। अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि गाय गौशाला को कुछ न कुछ फंड दीजिए तो गौशाला चलाने में इजी रहेगा। क्यों बोलो तो यहाँ डोनेशन वाले कम है। थोड़ा गवर्नमेंट से सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा फंड गौशाला के लिए रिलीज करो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट वो लोग अभी सहयोग कर रहे हैं गौशाला के लिए। पर डे 30 रुपीज पर मंथ गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट, हाँ एक गाय को 30 रुपीज देते हैं पर मंथ।
900. लाइक और थोड़ा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लेस Thank भी you. दे रहे सर, प्लेस नहीं है। जगह। नहीं, जगह वगैरह तो नहीं कुछ देते नहीं हैं, लेकिन गायों के थैंक यू, धन्यवाद साहब। और कोई मंदिर का फोटो ले लो, मंदिर का, और अपने ये आगे राम गेट का। अमावस्या को असेंबली होता, नहीं तो दूसरे जगह एवरी अमावस के दिन जो है फ्री अन्नदानम का प्रोग्राम चलता है। और उसके अलावा जो है हमारे हिंदू धर्म के जो त्योहार आते हैं, जैसे कि दीपावली है, होली है और शिवरात्रि है, तो हर त्योहार के दिन जो है यहाँ पे हर त्योहार जो है गौशाला में जो है मनाया जाता है। काफी लोग इकट्ठे होते हैं और धर्म प्रेमी पब्लिक जो है यहाँ आती है और अपने अपने तरीके से यहाँ त्योहार मनाते हैं। ओके, धन्यवाद साहब। कैमरामैन आकुल नरसराव तो विराज नेहरू, रंगारेड्डी जिला।